WWE स्क्रिप्टेड होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि WWE फेक होती है। यानी कि इसमें कोई फेक लड़ाइयाँ होती हैं, फेक एक दूसरे को सुपरस्टार्स मारते हैं, झगड़ते हैं। स्क्रिप्टेड का मतलब होता है कि WWE में होने वाले मैचेस को स्क्रिप्ट के तहत खेला जाता है, यानी कि उनमें होने वाले मूव्स, उनमें होने वाली हार जीत, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सुपरस्टार्स असल में भिड़ जाते हैं और उनके अंदर असली में फाइट हो जाती है, वो असली में एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 मूवमेंट्स के बारे में बताएंगे कि जब WWE सुपरस्टार्स स्क्रिप्ट को भूलकर सच में ही एक दूसरे से भिड़ गए थे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस वर्ल्ड में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। नंबर 1 मूवमेंट की बात करें तो वो था ब्रोक लेसनर और ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच में, जो कि रॉयल रंबल 2018 में हमें देखने को मिला था, जब एक मैच के दौरान ब्रॉन स्ट्रोमैन ने गलती से ब्रोक लेसनर के सिर पर घुटना मार दिया था। तो ब्रोक लेसनर भाई साहब तो कहाँ ये सब सहने वाले थे। ब्रोक लेसनर को गुस्सा आ जाता है और जब लेसनर भाई साहब को गुस्सा आता है तो सामने वाला बच नहीं सकता। ब्रोक लेसनर को गुस्सा आ गया और उन्होंने असली में जोरदार पंच मारकर ब्रोक लेसनर को हिला दिया था। इस बात का खुलासा खुद ब्रॉन स्ट्रोमैन ने एक इंटरव्यू में किया था। नंबर 2, क्रिस जेरिको वर्सेस गोल्डबर्ग, जो कि बैकस्टेज फाइट थी 2003 में। WCW के दिनों से ही दोनों के बीच में अनबन चल रही थी। जब WWE में गोल्डबर्ग आए तो जेरिको से झगड़ा हो जाता है उनका और बैकस्टेज पर दोनों में असल फाइट हो जाती है। मज़ेदार बात यह थी, जिसने सभी को चौंका दिया था, कि गोल्डबर्ग तो एक ऊंची कदकाठी के तगड़े सुपरस्टार थे, जबकि जेरिको उनसे कदकाठी में बहुत छोटे लगते थे। छोटे कद होने के बावजूद क्रिस जेरिको ने गोल्डबर्ग को हेडलॉक में फंसा लिया था, जिसके बाद क्रिस जेरिको ने साबित कर दिया कि साइज मायने नहीं रखता, माइंड गेम्स ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो यह भी एक रियल मोमेंट था जो कि हमें WWE में देखने को मिला था। नंबर 3, कर्ट एंगल वर्सेस डेनियल पुडेर, जो कि WWE टफ NF 2004 में हुआ था। एक लाइव सेगमेंट में पुडेर ने कर्ट एंगल को असली में आर्मबार में फंसा लिया था। रेफरी ने तुरंत 3 काउंट कर दिया था ताकि कर्ट एंगल चोटिल ना हो जाए। इसके बाद पुडेर को WWE में ज़्यादा मौके नहीं मिले। पुडेर ने कर्ट एंगल को सबमिशन में फंसा लिया था, लेकिन WWE ने इसे तुरंत रोक दिया ताकि ओलंपिक चैंपियन की इमेज खराब ना हो जाए। ये भी एक बड़ा मज़ेदार मोमेंट था। नंबर 4, ब्रोक लेसनर वर्सेस कर्ट एंगल, जो कि एक बैकस्टेज रेसलिंग मैच था। असल में दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों में ही इस बात के लिए झड़प चलती रहती थी मजाक में कि कौन दोनों में एक दूसरे से बेटर है। दोनों असली रेसलिंग बैकग्राउंड से थे, तो एक दिन बैकस्टेज असली में भिड़ जाते हैं। कर्ट एंगल ने ब्रोक लेसनर को टक्कर दी थी, लेकिन ब्रोक लेसनर की ताकत पार पाना मुश्किल था, क्योंकि ब्रोक लेसनर एक बहुत तगड़े सुपरस्टार हैं। हालांकि कर्ट एंगल भी कम नहीं थे, दोनों के बीच दोस्ती भी थी, इसलिए ये लड़ाई कोई गुस्से वाली नहीं थी। इस लड़ाई को WWE ऑफिशियल्स ने आकर बीच में रोक दिया था और ऑफिशियली इस फाइट का कोई रिजल्ट नहीं निकला था। यह भी एक मज़ेदार बैकस्टेज मूवमेंट था जिसे फैंस आज भी इंजॉय करते हैं। नंबर 5, विंसी मैकमोहन वर्सेस ब्रेट हार्ट, जो कि मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब में 1997 में हमें देखने को मिला था। सर्वाइवर सीरीज 1997 के बाद ब्रेट हार्ट को ज़बरदस्ती मैच हरवाया गया था। इसके लिए ब्रेट हार्ट ने विंसी मैकमोहन को जिम्मेदार ठहराया था। तो गुस्से में ब्रेट हार्ट ने बैकस्टेज जाकर विंसी मैकमोहन को असल में पंच मार दिया था, जिसके बाद विंसी मैकमोहन गिर गए थे और खुद उन्होंने बाद में इस पंच को डिज़र्व किया था, कि वो इस पंच को डिज़र्व करते हैं, उनका ये मानना था। तो ब्रेट हार्ट ने WWE छोड़ने से पहले विंसी को ऐसा पंच मारा था कि वो पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे। ये भी उस समय का एक मज़ेदार बैकस्टेज मूवमेंट था, जो कि फैंस आज भी याद रखते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 ऐसे मोमेंट जब WWE में सच में लड़ाई हो गई थी। आपको कौन सा मोमेंट सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा था, कमेंट में बताएं और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।